गुड इवनिंग टू ऑल। सो चलते स्टार्ट करवा आज क्लास। ता पूर्व आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो फास्ट क्वेश्चन कौन, आफ्टर 6th week of gestation the fundal height comes to 30 week level. It occur because of आमर 36 week gestation ने कौन देखा हुए फंडाल हाइट आमर 32 परिका देखा वीक परिका देखा हुए। तो सीटा कौन पे देखा हुए? ऑप्शन ए है आमर फिटस बिकम शॉर्ट, ऑप्शन बी है रिडक्शन अमाउंट ऑफ द amniotic fluid, ऑप्शन सी साइज ऑफ द यूटरस डिक्रीज्ड, ऑप्शन डी है एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। तो आमर कहीं 36 वीकटा 32 वीक परिका देखा हुए तार आंसर होची आमर कोन? आंसर होची ऑप्शन डी जोटा कि एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। आमर कोन 36 वीक रे 32 वीक परिका कहीं देखा हुए जेहेतु आमर कोन होता है प्रेजेंटिंग पार्टा कोन आमर एंगेज हो जाता है। आफ्टर 36 वीक्स एंगेजमेंट जोटा कि लाइटनिंग कॉजेस द फंडाल हाइट टू डिसेंड। आमर 36 वीक रे कौन हो जाए लाइटनिंग होता है जोटा कि कज करे कौन करे आमर फंडाल हाइट टाको कौन डिसेंड करिवारे तळक करिवारे। तो सेतिपई आमर 36 वीक रे 32 वीक परिका देखा हुए। तापर जेबा नेक्स्ट fundal height at 32 weeks and 40 weeks of gestation are equal, then how will you assess the gestational age if it is 32 weeks or 40 weeks? जदि आमर कौन तुम पाच जे आमर हो 32 वीक्स रे आ 40 वीक्स रे आमर फंडाल हाइटा इक्वाल देखा हुए। तो तुम केमिति जानिबो कोटा 30 वीक्स होइची आ कोटा 40 वीक्स होइची बोली? ऑप्शन ए है आमर इफ फिटल पार्ट कैन बी पाल्पेटेड देन इट इज 32 वीक्स अदरवाइज 40 वीक्स। ऑप्शन बी है ब्रैक्सटन हिक्स कंट्राक्शन आर लेस देन इट इज ऑफ द 32 वीक्स अदरवाइज 40 वीक्स। ऑप्शन सी है इफ गुडल साइंस इज प्रेजेंट देन इट इज 32 वीक्स अदरवाइज 40 वीक्स। ऑप्शन डी है आमर इफ द हेड इज फ्लोटिंग इट इज 32 वीक्स एंड इफ हेड इज एंगेज्ड देन इट इज 40 वीक्स। तो आर आंसर कौन हम जब 32 वीक्स आमर 42 वीक्स आमर कौन सामान भाव में देखा हुए सामान हाइट देखा हुए। तो आम केमी जाना? तो तार आंसर हूँ कौन ऑप्शन डी जोटा कि कौन इफ द हेड इज फ्लोटिंग इट इज 32 वीक्स। जदि आमर हेडटा फ्लोटिंग अवस्था अच्छी ताहले सेटा आमर हूँ कौन 32 वीक्स आउ जदि हेडटा एंगेज होइके अच्छी सेटा हूँ आमर 40 वीक्स। एट 32 वीक्स द हेड यूजुअली फ्लोटिंग व्हाइल द टर्म इज जनरली एंगेज। टर्म बेलू आमर 40 वीक्स बेलू टर्म हो जाए तो आमर जनरली एंगेज हो जाए कि 32 वीक्स आमर हेडटा यूजुअली कौन फ्लोटिंग अवस्था थाए। तो आर आंसर हूँ ऑप्शन डी। Then next question, relation of the long axis of the fetus to the long axis of the uterus is known as lie, presentation, attitude ना आमर position of the fetus। the relation between कौन long axis of the fetus to the long axis of the uterus is known as कौन lie। ऑप्शन ए है आंसर जोटा कि आमर कौन lie। fetal lie is relation of the fetal long axis to the maternal uterine long axis। आमर fetal lie टा कौन fetal lie होची कौन relation between fetal long axis to the maternal uterine long axis। Then next question, the part of growing fetus which occupies the lower uterine pole is called? ऑप्शन ए है lie, ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस, ऑप्शन सी है आमर एटीट्यूड ऑफ द फिटस, ऑप्शन डी है आमर पोजिशन ऑफ द फिटस। तो आमर कौन है फिटसटा ऑक्युपाई लोअर यूटराइन पोल को ऑक्युपाई कर देछि। तो आम से कौन कहबा तार आंसर होछि आमर ऑप्शन बी जोटा कि आमर कौन प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस। ऑप्शन डी होछि सॉरी ऑप्शन बी होछि आंसर जोटा कि प्रेजेंटेशन ऑफ द फिटस। प्रेजेंटेशन इज द फिटल पार्ट occupying the lower uterine segment। तापर जब next, the relation of the various part of fetus to one another is called lie, presentation of the fetus, attitude of the fetus ना position of the fetus। कहे the relation of the various part of the fetus is known as कौन कह fetus to one another is called attitude of the fetus। ऑप्शन सी आर आंसर होची ऑप्शन सी attitude of the fetus। attitude is the relationship of fetal body part to one another। attitude कोटा हमर fetal कोन relationship between fetal body to one another एटा होची हमर attitude of the fetus। then next, relation of the denominator to various quadrants of the maternal pelvis is termed as
lie, presentation of the fetus, ना attitude of the fetus, ना position of the fetus. इट कौन पचार relation of the denominator to the various quadrants of maternal pelvis is termed as position of the fetus. आर आंसर होची ऑप्शन डी जोटा कि होची पोजिशन ऑफ द fetus. Position describe the relation of the denominator to the maternal pelvis. Position काहाको कहवा denominator to the maternal pelvis को कहवा. Then next, the commonest lie of human fetus is longitudinal, transverse, oblique ना unstable. तो आमर कौन commonest lie कोटा commonest lie होची आमर कौन ऑप्शन होची कौन longitudinal lie. ऑप्शन ए होची आंसर जोटा कि आमर longitudinal lie. Longitudinal lie is the most common fetal lie at term. आम term रे सबठारु commonest lie होची longitudinal lie. Then next, commonest presentation of human fetus is cephalic, podalic, soldier ना transverse. आमर commonest presentation कौन commonest presentation होची आमर कौन cephalic. ऑप्शन ए होची आंसर cephalic होची आमर सबठारु commonest presentation. Around 95 to 70% of term pregnancies have cephalic presentation. आमर आराम केते 95 to 97% रो कौन term pregnancy रे आमर cephalic presentation थाए. Then next, universal attitude of human fetus is extended flexion. Sometime extended, sometime flexed. Option D है हमारा high extended. तो हमारा universal extended attitude of the human fetus is option B हमारा होची flexion. Option B flexion universal attitude. The normal fetal attitude is generally flexion. तो आर आंसर होची ऑप्शन बी. Then next, the suture that separate the occipital bone and the two parietal bone is option A है हमारा कौन लैम्बर्ट suture ना frontal suture ना coronal suture ना sagittal suture. तो कौन ये पचार the suture separate the occipital bone and two parietal bone. occipital bone और parietal bone को जो हमारा separate करची सेटा हमारा को suture. तार आंसर होची हमारा कौन लैम्बर्ट suture. ऑप्शन ए होची आंसर कौन the lambert suture lies between the occipital bone and both parietal bone. एटा होची हमर कोन parietal bone और एटा होची हमर कोन occipital bone. ता भीतर जो सुचरटा मझिरे जोटा ताको सेपरेट करची सेटा होची हमर कोन lambert suture. तो एटा होची हमर lambert suture. आउ coronal suture होची कोन हमर frontal bone और parietal bone को जे कोन सेपरेट करची सेटा होची हमर कोन coronal suture. हां, next question, which statement is false? ए भितरु को statement ता false. ऑप्शन गुडा को हला ऑप्शन हला हमर sagittal suture is also known as longitudinal suture. ऑप्शन बी हला हमर sagittal suture lies between two parietal bones. ऑप्शन सी हला हमर coronal suture lies between parietal and occipital bones. ऑप्शन डी हला हमर the frontal suture lies between two frontal bones. तो हमर ए भितरु को statement ता false. तार आंसर कोन ऑप्शन सी होची हमर कोन false statement. ऑप्शन सी होची हमर false statement जोड़े कि द coronal suture lies between parietal and occipital bone. बाकी सब तक ट्रू किंतु ऑप्शन सी टा होचे हमर कोन false statement. The coronal suture lies between the frontal and parietal bone, not between the parietal and occipital bone. हमर coronal suture टा कहा भितर अछि हमर frontal आउ parietal bone भितर अछि नै कि हमर parietal आउ occipital bone मझिरे अछि. तो हमर ऑप्शन सी टा होची false statement. Then next question, the suture that form anterior fontanelle are आमर जो anterior fontanelle को suture नै कि हमर formed हे छि हमर anterior fontanelle. तो ऑप्शन गुडा को कहला ऑप्शन हो छि हमर sagittal suture anteriorly and lambert suture or suture on either side. ऑप्शन बी हला हमर frontal anteriorly, posteriorly lambert and coronal on either side. ऑप्शन सी है हमारा frontal anteriorly and lambert suture on either side. ऑप्शन डी है हमारा frontal anteriorly और sagittal posteriorly and coronal suture on the either side. तो हमारा जो frontal suture अच्छी सॉरी हमारा जो anterior fontanelle अच्छी तो हमारा को suture को नहीं कि फॉर्म है ची. तो तार आंसर हो हमारा कौन ऑप्शन डी जोड़ा कौन frontal anteriorly, sagittal posteriorly and coronal suture on either side. तार आंसर हो हमारा कौन ऑप्शन डी.
कौन होता है द anterior fontanelle is formed by the junction of frontal sagittal and two coronal suture आमर anterior fontanelle टा काहाकू काहाकू नहीं होता है कौन आमर होची frontal sagittal and two coronal suture को नहीं आमर anterior fontanelle टा होता है formed होता है तापर हम जो नेक्स्ट को in human being posterior fontanelle is formed by junction of following suture तो सेमिति हमर posterior fontanelle टा काहाकू काहाकू नहीं की होता है तो ऑप्शन को हला ऑप्शन हला हमर कोन sagittal suture anteriorly and lumbar suture on either side ऑप्शन बी हला हमर frontal anteriorly posterior lumbar and coronal on either side ऑप्शन सी हला हमर frontal anteriorly and lumbar suture on either side ऑप्शन डी हला हमर frontal anteriorly sagittal posteriorly and coronal suture on either side तो हमर काहाकू नहीं कि हमर posterior fontanelle हेची तो आर आंसर कोन होची ऑप्शन ए होची आर आंसर जोटा कि कोन हमर ऑप्शन ए होची आंसर जोटा कि sagittal suture anteriorly and lumbar suture on either side ऑप्शन ए होची हमर कोन आंसर जोटा कि the posterior fontanelle is formed by junction of sagittal suture and two lumbar suture हमर काहा को जंक्शन हेची काहा को नहीं कि हमर sagittal suture आउ two lumbar suture रो कोन जंक्शन हमर posterior fontanelle हेची तो आर आंसर होची ऑप्शन ए हमर कोन posterior fontanelle टा केमिति फॉर्मड हेची sagittal suture आउ दीटा lumbar suture मझिरे देन जिबा नेक्स्ट को द 14 नंबर सब occipital-bregmatic diameter of human fetal skull is about आमर सब occipital-bregmatic रो डायमीटर केते ह्यूमन फिटाल स्कल तो ऑप्शन कौन है आमर ऑप्शन होची 9.5 सेंटीमीटर ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर ऑप्शन सी है 11.5 सेंटीमीटर ऑप्शन डी है 14 सेंटीमीटर तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची सब occipital-bregmatic डायमीटर केते आमर 9.5 सेंटीमीटर ऑप्शन ए होची आंसर कौन है तापर जीवा नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन सब occipital-frontal diameter of human fetal skull is about 9.5 centimeter 10 centimeter 11.5 सेंटीमीटर ना 14 सेंटीमीटर सब occipital-frontal डायमीटर पचाची तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची हमर ऑप्शन बी जोटा कि हमर कोन सब occipital-frontal डायमीटर होची हमर 10 सेंटीमीटर ऑप्शन बी होची यार आंसर the सब occipital-frontal diameter extend from the under surface of the occiput कोड होता है एक्सटेंड कोड आरंभ होता है एक्सटेंड होता है so under surface of the occiput to the center of the frontal suture हमर को जाय होता है हमर कोन सब occipital-frontal diameter under surface of the occiput to the center of the frontal suture जार मेजर होचे केते हमर 10 सेंटीमीटर तापर हम जेबा नेक्स्ट को in human fetal skull occipital-frontal diameter is about it कौन पचाची occipital-frontal diameter is about 9.5 centimeter ऑप्शन बी है हमर 10 सेंटीमीटर ऑप्शन सी है 11.5 सेंटीमीटर ऑप्शन डी है हमर 14 सेंटीमीटर एठी होची कोन occipital-frontal diameter पचाची तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची हमर ऑप्शन सी जोटा कि हमर कोन 11.5 सेंटीमीटर हमर occipital-frontal diameter होची 11.5 सेंटीमीटर then next question in human fetal skull metovertical diameter is about ऑप्शन ए है हमर 9.5 सेंटीमीटर ऑप्शन बी है हमर 10 सेंटीमीटर ऑप्शन सी है 11.5 सेंटीमीटर ऑप्शन डी है हमर कोन 14 सेंटीमीटर कौन पचार हमर मेंटोवर्टिकल डायमीटर केते सेंटीमीटर तो तार आंसर होची हमर कोन ऑप्शन डी जोटा कि हमर 14 सेंटीमीटर मेंटोवर्टिकल डायमीटर इज अबाउट केते 14 सेंटीमीटर in fetal skull the metovertical diameter extend from the chin to the highest point of the vertex and it is largest epi diameter जोटा कि हमर
14 सेंटीमीटर आमर मेंटो वर्टिकल डायमीटरटा कौटू आरंभ होता है आमर कौटू चीन रु आरंभ होता है जोटा कि आम मेंटम बोली कही था चीन रु आरंभ होता है आउ सेटा कौ जाए टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स जाए तो यहाँ हूँ सबुठार लार्जेस्ट एपिडायमीटर जार डायमीटर केते आमर अबाउट 14 सेंटीमीटर अबाउट 14 सेंटीमीटर हूँ मेंटो वर्टिकल डायमीटर। देन नेक्स्ट जीवा in human fetal skull distance between center of the bregma to the nape of the neck is termed as आमर कौन है fetal skull distance between कौन bregma to कौन nape of the neck is termed as ताको कौन कहवा आमर bregma to nape of the neck को हमें कौन कहवा ऑप्शन ए है आमर कौन सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक ऑप्शन बी है सबमेंटो ब्रेगमेटिक ऑप्शन सी है आमर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटाल ऑप्शन डी है आमर मेंटो वर्टिकल। तार आंसर कौन हम ऑप्शन 18 नंबर आंसर हूँ आमर कौन सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक ऑप्शन ए हूँ आंसर कौन आमर कौन ब्रेगमा टू सेंटर ऑफ द ब्रेगमा टू नाप ऑफ द नेक इज टर्म्ड एज सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। The distance from the nape of the neck जोटा कि सब ऑक्सीपिट टू द सेंटर ऑफ ब्रेगमा इज कॉल्ड सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक जोटार डायमीटर आमर केते तार डायमीटर हूँ आमर 9.5 सेंटीमीटर यहाँ कौटू कौ जाए डिस्टेंस फ्रॉम द नाप ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रेगमा इज कॉल्ड सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक तार डायमीटर हूँ 9.5 सेंटीमीटर। तापर जी आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को in human fetal skull distance between the center of bregma to the junction of the floor of the mouth and neck is termed as कौन है distance between center of the bregma to the junction of floor of the mouth and neck is termed as ऑप्शन कौन है आमर ऑप्शन हूँ सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक ऑप्शन बी है सबमेंटो ब्रेगमेटिक ऑप्शन सी है आमर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटाल ऑप्शन डी है आमर मेंटो वर्टिकल। तो आर आंसर कौन आमर आर आंसर हूँ ऑप्शन बी जोटा कि सबमेंटो ब्रेगमेटिक कौन है द सबमेंटो ब्रेगमेटिक डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक जोटा कि आम कौन कहू सबमेंटम कहू टू द सेंटर ऑफ ब्रेगमा जार मेजर हूँ केते आमर 9.5 सेंटीमीटर आमर सबमेंटो ब्रेगमेटिक क्या कहवा कौन जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक टू द सेंटर ऑफ ब्रेगमा सेटा को आम कौन कहवा सबमेंटो ब्रेगमेटिक आ तार डायमीटर केते तार डायमीटर हूँ आमर 9.5 सेंटीमीटर। तापर जी आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को इन ह्यूमन फिटाल स्कल हाईएस्ट डायमीटर इज आमर ह्यूमन फिटाल स्कल आमर सबुठारु हाईएस्ट डायमीटर कोटा आ पूर्व ही डिस्कसन करी तो ऑप्शन गुड़ाक कौन है ऑप्शन है आमर सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक ऑप्शन बी है आमर सबमेंटो ब्रेगमेटिक ऑप्शन सी है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटाल ऑप्शन डी है आमर मेंटो वर्टिकल। तो आर आंसर कौन आर आंसर हूँ आमर कौन ऑप्शन डी जोटा कि हूँ मेंटो वर्टिकल सबुठारु हाईएस्ट डायमीटर जोटा कि केते आमर जोटा कि आमर कौन 14 अबाउट 14 सेंटीमीटर। The mentovertical diameter is the largest diameter of the fetal skull and is associated with bro presentation। आमर mentovertical डा सबुठारु largest diameter जोटा कि आमर केते epidiameter जोटा होछि आमर केते 14 सेंटीमीटर। देन जिबा नेक्स्ट को in human fetal skull distance between the highest point of the sagittal suture to the midpoint of the chin is termed as कौन है पचाची in human fetal skull distance between highest point to the sagittal suture highest point to the midpoint of the chin तो ताको हमें कौन कहवा ऑप्शन कौन है आमर ऑप्शन है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक ऑप्शन बी है सबमेंटो ब्रेगमेटिक ऑप्शन सी है आमर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटाल ऑप्शन डी है आमर मेंटो वर्टिकल। तो आर आंसर कौन हम आर आंसर हूँ आमर कौन ऑप्शन डी जोटा कि आमर कौन मेंटो वर्टिकल ऑप्शन डी मेंटो वर्टिकल हूँ आर आंसर कौन द मेंटो वर्टिकल डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द
मिड पॉइंट ऑफ द चिन जोटा कि आमर कौन मेंटम टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साजाइटाल सुचर जोटा कि आमर वर्टेक्स आज मेजर 14 सेंटीमीटर एटा होची आमर सबटा लॉन्ग लार्जेस्ट माने हाईएस्ट एपी डायमीटर मेंटो वर्टिकल आ सेटा कोठू आरंभ होता है मिड पॉइंट ऑफ द चिन जोटा आमर मेंटम टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साजाइटाल सुचर जोटा कि वर्टेक्स आउटा होची आमर कोन मेंटो वर्टिकल देन जिबा नेक्स्ट को the alternation in shape of the fetal head while coming through the resistance birth passage during labor is termed as कौन है आमर जो लेबर बेले फिटाल सेप एपट सेपट हो जाता है तो आम ताको कौन कहू तो ऑप्शन कौन है आमर ऑप्शन होची मोल्डिंग ऑप्शन बी है कापट सक्सीडेनम ऑप्शन सी है स्टेशन ऑप्शन डी है आमर प्रेजेंटेशन तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची कौन ऑप्शन ए जोटा कि आमर मोल्डिंग आर आंसर होची ऑप्शन ए मोल्डिंग कौन होता है से मोल्डिंग रे मोल्डिंग इज द चेंज इन शेप ऑफ द फिटाल हेड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन ड्यूरिंग लेबर बेले आमर कौन होता है स्कल बोन गुड़ाक ओवरलैपिंग हो जाता है जोटा कि आम कौन कहू ताको आम मोल्डिंग बोली कही था तो आर आंसर होची ऑप्शन ए जोटा कि आमर मोल्डिंग देन जीवा नेक्स्ट को फास्ट ऑफ ऑल फिटाल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड फास्ट ऑफ ऑल कौन है आमर सबुठार फास्ट आम हार्ट साउंड केबे असेस करि परिबा तो ऑप्शन गुड़ा कौन है आमर बिटवीन 2 to 3 वीक्स बिटवीन 8 to 10 वीक्स बिटवीन 10 to 12 वीक्स बिटवीन 16 to 18 वीक्स तो ये आमर आंसर कौन हम ये आमर आंसर होची बिटवीन 8 to 10 वीक्स आम आसेस कर 8 to 10 वीक्स रे बाकी आमर केते बेलू आसी जाई थाए सेटा आमर 6 वीक रु आसी जाई थाए किंतु आम आसेस केबे करबा आसेस आम कर 8 to 10 वीक्स रे फिटाल हार्ट साउंड कैन फास्ट बी डिटेक्टेड बाय डॉपलर अल्ट्रासाउंड एट 8 to 10 वीक्स जोटा आउ फिटोस्कोप रे केबे देखि परिबा फिटोस्कोप रे आम जानि परिबा होची 18 to 12 वीक्स रे आम फिटोस्कोप रे जानि परिबा और डॉपलर अल्ट्रासाउंड रे आम 8 to 10 वीक्स रे जानि परिबा देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ऑफ ट्रू पेल्विस आर ऑप्शन ए हला इनलेट ब्रीम एंड आउटलेट ऑप्शन बी हला हमर इनलेट ब्रीम एंड कैविटी ऑप्शन सी हला इनलेट आउटलेट एंड कैविटी ऑप्शन डी हला हमर इनलेट आउटलेट एंड अंडरलेट तो आर आंसर कौन हम आमर ट्रू पेल्विस कोटा तो आर आंसर होची हमर कौन ऑप्शन सी जोटा कि होची कौन इनलेट आउटलेट एंड कैविटी इनलेट देन आउटलेट तापर होची हमर कैविटी ऑप्शन सी होची आंसर कौन द ट्रू पेल्विस कंसिस्ट ऑफ पेल्विस इनलेट पेल्विक कैविटी एंड पेल्विक आउटलेट आमर ट्रू पेल्विक टा काहाकू नहीं पेल्विस टा काहाकू हेची तो पेल्विक इनलेट पेल्विक कैविटी एंड पेल्विक आउटलेट तो आर आंसर होची कौन ट्रू पेल्विस होची इनलेट आउटलेट एंड कैविटी तापर जे हमर नेक्स्ट इन फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ए भितर कोटा हमर ट्रू नुहे तो ऑप्शन कौन है ऑप्शन है आमर फीमेल पेल्विस इज फॉर्म बाय 2 इनोमिनेट बोन 1 sacrum and 1 coccyx ऑप्शन बी है द फॉल्स पेल्विस इज फॉर्म बाय द इलियाक पोर्शन ऑफ द कौन ऑफ द इनोमिनेट बोन ऑप्शन सी है आमर इन द इरेक्ट पोजिशन ऑफ फीमेल पेल्विस टिल्ट फॉरवर्ड ऑप्शन डी है आमर नॉन ऑफ देम तो ये भितर आमर कोटा ट्रू नुहे ऑप्शन ए होची हमर कोन देछि जोटा पेल्विस इज फॉर्म बाय 2 इनोमिनेट बोन जोटा कि 1 sacrum and 1 coccyx एटा होची ठीक आउ हमर द फॉल्स पेल्विस इज फॉर्म बाय इलियाक पोर्शन ऑफ द इनोमिनेट बोन्स एटा भी ठीक ऑप्शन सी है हमर द इरेक्ट पोजिशन ऑफ फीमेल पेल्विस इज स्टिल फॉरवर्ड एटा भी ठीक तो एगुड़ा सब ठीक आउ एथरो जोटा ट्रू नुहे पचारछि एथुरा सबतक ट्रू Then next question, angle of inclination in human female is
ऑप्शन है कौन 55 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है आमर 75 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन माने कौन आमर जो पेल्विकटा केते टिल्ट होगी अच्छी माने केते आगु को झुकी अच्छी केते डिग्री, तो तार आंसर कौन आमर होची ऑप्शन ए जोटा कि आमर 55 डिग्री। ऑप्शन हे होची आंसर। द नॉर्मल एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लिनेशन इन फीमेल्स इज अप्रोक्सीमेटली 55 डिग्री। Then next question, in following which sentence is false? ए भितर आमर को सेंटेंस टा false? ऑप्शन ए है the inlet of human female pelvis is also termed as brim. ऑप्शन बी है outlet of human pelvis is also termed as brim. ऑप्शन सी है आमर female pelvis is little bigger size than male pelvis. ऑप्शन डी है anterior posterior diameter of cavity of human female pelvis is 12 cm. तो ये भितर को सेंटेंसटा आमर फॉल्स? फास्ट होची कौन द इनलेट ऑफ ह्यूमन फीमेल पेल्विस इज टर्म्ड एज ब्रिम, तो ये ट्रू करेक्ट सेंटेंस। देन ऑप्शन बी होची कौन आउटलेट ऑफ ह्यूमन पेल्विस इज आल्सो टर्म्ड एज ब्रिम, एटा होची कौन रॉन्ग, जोटा कि आमर इनलेट ऑफ ह्यूमन पेल्विस इज होची आमर कौन ब्रिम, आउटलेट टाको आमे कहूना इनलेट को कहू। देन ऑप्शन सी होची कौन फीमेल पेल्विस इज लिटिल बिगर इन साइज देन मेल, फीमेल पेल्विस टा आमर टिके बड़ थाए मेल पेल्विस ठू। आउ अंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर ऑफ कैविटी ऑफ ह्यूमन फीमेल पेल्विस होची केते आमर 12 सेंटीमीटर। तो आमर ए सी आउ डी होची आमर कोन ट्रू सेंटेंस, आउ ऑप्शन बी जोटा रहला आमर सेटा होची आमर फॉल्स सेंटेंस। कोन आमर जोटा कि ब्रीम रेफर टू द pelvic inlet not द आउटलेट, आमर आउटलेट को नुहे ब्रीम आमे काहा कहू pelvic inlet को कहि थाउ। तापर आमे जिबा नेक्स्ट को हाईएस्ट डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस इज, ऑप्शन ए है anterior posterior, ऑप्शन बी है आमर ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी है आमर ओब्लिक्यू, ऑप्शन डी है ऑल आर इक्वल। तो हाईएस्ट डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस होची कोन ट्रांसवर्स, ऑप्शन ए होची आंसर। The transverse diameter of pelvic inlet about 13 cm is the largest diameter. आमर transverse diameter of the pelvic होची inlet pelvis होची केते about 13 cm, जोटा कि आमर सबठारु largest diameter कोटा आमर transverse diameter होची सबठारु largest diameter जोटा कि 13 cm. Then next, a female who has become pregnant but never has given birth to a live baby is termed as कौन है आमर female टा प्रेग्नेंट होची किंतु केबे गोटे लाइव बेबी जन्म करूनी, तो सेटा को आमे कौन कहबा? ऑप्शन ए है आमर नूलीपारा, ऑप्शन बी है आमर नूली ग्राभिडा, ऑप्शन सी है मल्टीपारा, ऑप्शन डी है आमर प्योरीपारा पेरा। तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची आमर कौन जोटा कि होची ऑप्शन ए नूलीपारा, जोटा कि फीमेल प्रेग्नेंट होची किंतु केबे भी गोटे कौन लाइव बेबी बर्थ करिनी, तो तार आंसर होची ऑप्शन ए नूलीपारा। Nullipara is a woman who has never given birth to a viable baby. Then next question, a female who has given birth to a one viable child is termed as कौन है आमर गोटे viable child को जन्म देइछि। तो ऑप्शन गुड़ाक कौन है? ऑप्शन गुड़ाक होची प्राइमीपारा, ऑप्शन बी है मल्टीपारा, ऑप्शन सी है नूली ग्राभिडा, ऑप्शन डी है आमर प्राइमी ग्राभिडा। तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची आमर कौन ऑप्शन ए जोटा कि होची प्राइमीपारा, ऑप्शन ए होची आर आंसर। ए प्राइमीपारा ए वुमन who has delivered one viable baby is called primipara. Then next, a female who is pregnant for the first time is termed as ऑप्शन ए है प्राइमीपारा, ऑप्शन बी है मल्टीपारा, ऑप्शन सी है नूली ग्राभिडा, ऑप्शन डी है आमर प्राइमी ग्राभिडा। जो फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो ताकू कौन कहबा हमें? तार आंसर होची कौन? ऑप्शन डी जोटा कि आमर प्राइमी ग्राभिडा, ऑप्शन डी होची आंसर। ए फीमेल हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म्ड एज प्राइमी ग्राभिडा। A woman who is pregnant for the first time is called primary gravida. Then next,
Antenatal advice includes antenatal advice कौन दबा भितर encourage the mother to take extra 300 calorie per day. Option B है आमर mother should take iron and folic acid tablet daily. Option C है tetanus toxoid immunization. Option D है all of the above. तो antenatal advice सबुतक जीव आमर कौन 300 कैलोरी आमर पर डे खाइबा दरकार देन आयरन फॉलिकल सप्लीमेंट डेली नवा दरकार आ कौन टिटानस टॉक्साइड रो इम्यूनाइजेशन भी हवा दरकार एगुड़ा सब एंटीनेटाल एडवाइस रे इंक्लूड थाए देन जीवा नेक्स्ट हो एटा देन नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल लेबर इज आल्सो नोन एज ऑप्शन ए है इटोसिया ऑप्शन डी है आमर डिस्टोसिया ऑप्शन डी सी है डेलीवरी ऑप्शन डी है आमर पार्चुरेशन तो आर आंसर कौन हम आर आंसर हमर होची ऑप्शन ए जोटा कि इटोसिया नॉर्मल लेबर इज आल्सो नोन एज इटोसिया देन जीवा नेक्स्ट को इटोसिया मीन्स नॉर्मल लेबर विथ स्पॉन्टेनियस वाजाइनल डिलीवरी आमर इटोसिया होची नॉर्मल लेबर विथ स्पॉन्टेनियस वाजाइनल डिलीवरी को आम इटोसिया बोली कहि थाउ देन नेक्स्ट एब्नॉर्मल लेबर इज टर्म्ड एज इटोसिया डिस्टोसिया डिलीवरी ना पार्चुरेशन तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि आमर डिस्टोसिया ऑप्शन ए एब्नॉर्मल लेबर होची आमर कौन आमर डिस्टोसिया डिस्टोसिया रेफर टू डिफिकल्ट और एब्नॉर्मल लेबर आमर होची डिफिकल्टी इन लेबर और एब्नॉर्मल लेबर को आमे कौन कहूचे डिस्टोसिया बोली कहूचे देन नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज नोन एज यूटोसिया डिस्टोसिया ग्राविडा ना पार्चुरेशन तो आर आंसर कौन ऑप्शन डी होची आमर पार्चुरेशन पार्चुरेशन होची प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ देन नेक्स्ट इन फॉलोइंग व्हिच सेंटेंस इज ट्रू ए भितर आमर को सेंटेंस टा ट्रू ए लेबर में बी वाजाइनल और एब्डोमिनल ऑप्शन बी है आमर बर्थ ऑफ बेबी बाय LACS इज टर्म्ड एज डिलीवरी नॉट एज लेबर ऑप्शन सी है आमर डिलीवरी कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लेबर ऑप्शन डी है बर्थ ऑफ ए बेबी बाय LACS इज टर्म्ड एज लेबर तो ये भितर आमर को सेंटेंस टा ट्रू तो आर आंसर होची आमर ऑप्शन बी जोटा कि होची बर्थ ऑफ ए बेबी बाय LACS इज टर्म्ड एज लेबर नॉट डिलीवरी नॉट एज लेबर कौन आमर LACS जोटा सिजरियन सेक्शन जो पिला जन्म होचनी आम कौन कहूचे डिलीवरी कहूचे कि ताको लेबर कहूने तो तार यहाँ हूँ सब ट्रू सेंटेंस कौन LACS इज ए डिलीवरी व्हेयर एज लेबर रेफर टू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लीडिंग टू वाजाइनल बर्थ आमर लेबर क्या कहूचे वाजाइनल बर्थ को आम लेबर कहूचे आउ LACS क्या कहूचे आमर ताको डिलीवरी बोली कहूचे जोटा सिजरियन सेक्शन को आम डिलीवरी कहूचे और वाजाइनल बर्थ को आम कौन कहूचे लेबर बोली कहूचे देन नेक्स्ट इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर ए भितर कोटा आमर कौन नॉर्मल लेबर क्राइटेरिया नुहे ऑप्शन ए है स्पॉन्टेनियस इज इन ऑनसेंट ऑप्शन बी है आमर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ऑप्शन सी है ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज मोर देन 20 आवर्स ऑप्शन डी है आमर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन तो ये भितर आमर कोटा क्राइटेरिया नुहे नॉर्मल लेबर तो तार आंसर होची कौन ऑप्शन सी जोटा कि ड्यूरेशन ऑफ लेबर इज मोर देन 20 आवर आमर 20 आवर अधिक जदि लेबर होची सेटा हमें नॉर्मल लेबर क्राइटेरिया रे जीव नाही तो सेटा कौन कहब लेबर लास्टिंग मोर देन 20 आवर इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर नॉट नॉर्मल लेबर आम कौन कह प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोली कहबा ताको नॉर्मल लेबर बोली कहबानी जदि हमर 20 आवर परे हे गला लेबर होची तो ताको आम प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोली कहबा देन नेक्स्ट इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉल्स पेन ए भितर आमर कोटा फॉल्स पेन रो फीचर नुहे ऑप्शन ए है आमर कौन डल इन नेचर ऑप्शन बी है लिमिटेड टू द लोअर एब्डोमेन और ग्रोयर ऑप्शन सी है आमर रिलीव्ड बाय एनीमा ऑप्शन डी रिलेटेड विथ द हार्डनिंग ऑफ द यूटरस तो आर आंसर कौन हम आर आंसर हूँ आमर ऑप्शन डी जोटा कि आमर कौन ट्रू नुहे ट्रू फीचर नुहे फॉल्स पेन रिलेटेड विथ द हार्डनिंग ऑफ द यूटरस यहाँ हूँ ट्रू नुहे यहाँ कौटी देखाई थाए यूटराइन हार्डनिंग with progressive contraction is a feature of true labor आमर यूटराइन हार्डनिंग आमर contraction progression तो यहाँ हूँ आमर कौटी देखाई थाए आमर ट्रू लेबर देखाई थाए
फॉल्स लेबर देखा ही न थाए तो आर आंसर होची ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट इन फॉलोइंग व्हिच इज ए वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी ए भितर हमर कोटा वेलकम साइन प्रेगनेंसी रो वेलकम साइन ऑप्शन ए हला हमर एंगेजमेंट ऑप्शन बी हला लाइटनिंग ऑप्शन सी हला इंटरनल रोटेशन ऑप्शन डी हला हमर डिसेंट तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची जोटा हमर ऑप्शन बी जोटा होची लाइटनिंग हमर वेलकम साइन आमे लाइटनिंग को कहि थाउ। Lightening is called the welcome sign of pregnancy as the presenting part descend into the pelvis तो आर आंसर होची हमर कोन ऑप्शन बी वेलकम साइन कोटा हमर लाइटनिंग होची वेलकम साइन। देन नेक्स्ट इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रू लेबर पेन ए भितर हमर कोटा ट्रू लेबर पेन न फीचर नुहे ऑप्शन ए हला पेनफुल यूटेराइन कंट्राक्शन ऑप्शन बी हला रिलेटेड विथ प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ सर्विक्स ऑप्शन सी हला अनरिलेटेड विथ हार्डनिंग ऑफ द यूटरस ऑप्शन डी हला हमर प्रेजेंस ऑफ द सो तो आमर ए भितर हमर कोटा ट्रू लेबर पेन न कोन क्राइटेरिया नुहे तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची ऑप्शन सी जोटा कि होची अनरिलेटेड विथ हार्डनिंग ऑफ द यूटरस तो ट्रू लेबर पेन हमर हार्डनिंग ऑफ द यूटरस थाए अनरिलेटेड विथ हार्डनिंग ऑफ द यूटरस नुहे तो ऑप्शन सी होची कोन ट्रू स्टेटमेंट नुहे ठीक ट्रू क्राइटेरिया नुहे। देन नेक्स्ट कौन एटी देछि रेशनल इन ट्रू लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शन आर एसोसिएटेड विथ यूटेराइन हार्डनिंग सो ऑप्शन सी इज फॉल्स। देन नेक्स्ट expulsion of cervical mucus mixed with blood is called ऑप्शन ए हला सो ऑप्शन बी हला एफासिमेंट ऑफ सर्विक्स ऑप्शन सी हला हमर लाइटनिंग ऑप्शन डी हला रिट्रैक्शन कौन देछि एक्सपल्शन ऑफ म्यूकस मिक्स्ड विथ ब्लड हमर जो म्यूकस आसे मिक्स्ड विथ ब्लड बी ब्लड मिक्स है कि तो ताकू हमें कौन कहबा तो तार आंसर कौन ऑप्शन ए जोटा कि हमें कौन सो तो आर आंसर होछि कौन सो ऑप्शन ए होची हमरो आंसर। ब्लड स्टेन म्यूकस डिस्चार्ज बिफोर लेबर इज कॉल्ड सो ब्लड स्टेन म्यूकस रे ब्लड स्टेन मिसी के आसुथबो हमर लेबर पूर्वरु ताको हमें कोन कहू सो बोली कहि थाउ। देन नेक्स्ट इन फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू ए भितर हमर को स्टेटमेंटटा ट्रू तो ऑप्शन गुडा को हला ऑप्शन होची हमर कोन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट विथ द ऑनसेट ऑफ true labor pain and end with the full dilation of the cervix एटा true। then option B को हला second stage of labor start with full dilation of cervix and ends with expulsion of fetus एटा भी true। option C हला हमरो third stage of labor begins with the expulsion of the fetus and ends with the expulsion of placenta एटा भी true। तो एई सब स्टेटमेंट गुडा को तीनटा स्टेटमेंट ट्रू तो कौन होता है हमारा फास्ट स्टेज लेबर कौन होता है स्टार्ट कोड होता है लेबर पेन जोटा कि एंड हुए फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स रु आ सेकेंड स्टेजटा कोड होता है फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स आ एंड कोड होता है एक्सपल्शन ऑफ फिटस पिला बाहर जाए। देन थर्ड स्टेजटा हमारा कोड स्टार्ट होता है बिगिन विथ द एक्सपल्शन ऑफ द फिटस आरंभ होता है हमारा फिटस एक्सपल्शन नु आउ एंड होता है कोठी एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा तो यही सब गुड़ा हूँ आम ट्रू स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट जी आर आंसर हम कौन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देन नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्राविडा इज अप्रोक्सीमेटली आमर ड्यूरेशन ऑफ स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्राविडा केते ऑप्शन ए हला 10 to 12 आवर ऑप्शन बी हला 6 to 8 आवर ऑप्शन सी हला हमर 2 आवर ऑप्शन डी हला हमर 30 मिनिट्स तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची ऑप्शन ए जोटा कि 10 to 12 आवर। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन ए प्राइमरी ग्राविडा यूजुअली लास्ट 10 to 12 आवर्स तो आंसर होची हमर ऑप्शन ए जोटा कि हमर 10 to 12 आवर्स। देन नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज लेबर इन मल्टी ग्राविडा इज अबाउट 10 to 12 आवर ऑप्शन बी है 6 to 8 आवर ऑप्शन सी है 2 आवर ऑप्शन डी है 30 मिनिट्स एटा थिला हमर कोन प्राइमरी ग्राविडा रे एटा होची मल्टी ग्राविडा तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची हमर कोन ऑप्शन बी जोटा कि होची 6 to 8 आवर प्राइमरी ग्राविडार लेबर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ड्यूरेशन हमर केते थाए 6 to 8 आवर किंतु हमर प्राइमरी ग्राविडार हमर 10 to 12 आवर थाए आ हमर मल्टी ग्राविडार हमर
6 to 8 hours थाए फास्ट स्टेज ऑफ लेबर ड्यूरेशन इन मल्टीग्राविडा द फास्ट स्टेज यूजुअली लेसर जोटा कि आमर कौन 6 to 8 hours देन नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्राविडा आमर प्राइमरी ग्राविडा रे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ड्यूरेशन केते ऑप्शन ए है 10 to 12 hours ऑप्शन बी है 6 to 8 hours ऑप्शन सी है 1.5 to 2 hours ऑप्शन डी है आमर 15 to 30 minutes आमर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्राविडा तो आर आंसर कौन आर आंसर होची ऑप्शन सी जोटा कि 1.5 to 2 hours ऑप्शन सी होची आंसर The normal duration of the second stage in a primary gravida is about 1.5 to 2 hours. The next question, duration of third stage of labor is 2 hours, 4 hours, 45 minutes ना 15 minutes. हमारा थर्ड स्टेज लेबर ड्यूरेशन केते तो तार आंसर होची हमरो ऑप्शन डी जोटा कि हमरो 15 minutes. थर्ड स्टेज लेबर ड्यूरेशन होची 15 minutes. The third stage of labor normally lasts for 5 to 15 minutes. Therefore 15 minutes is the correct answer. Then next, which stage of labor is also known as cervical stage? First stage, second stage, थर्ड स्टेज ना आमर फोर्थ स्टेज तो आर आंसर कौन आर आंसर हूँ आमर ऑप्शन ए द सर्वाइकल स्टेज आम क्या कही था फास्ट स्टेज को आम सर्वाइकल स्टेज बोली कही था तो आर आंसर हूँ ऑप्शन ए कौन होता है द फास्ट स्टेज इज कॉल्ड द सर्वाइकल स्टेज बिकॉज इट इनवॉल्व्स द सर्वाइकल इफासमेंट एंड डायलेशन तो आम सर्वाइकल स्टेज को फास्ट स्टेज कही था कारण से सर्वाइकल इफासमेंट होता है आउ डायलेशन होता है आम जा नेक्स्ट को परमानेंटली शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर ऑफ द यूटरस इज नोन एज कंट्राक्शन रिट्रैक्शन डायलिसिस ना डायलेशन कौन है परमानेंटली शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर ऑफ द यूटरस इज नोन एज आंसर कौन हमार आंसर हूँ ऑप्शन बी जोटा कि आमर रिट्रैक्शन ऑप्शन बी हूँ आंसर रिट्रैक्शन द रिट्रैक्शन इज द परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द यूटराइन मसल फाइबर आफ्टर ईच कंट्राक्शन तो आम रिट्रैक्शन क्या कही था परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द यूटराइन मसल फाइबर आफ्टर ईच कंट्राक्शन होची हमर कोन रिट्रैक्शन देन नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ रिट्रैक्शन इन नॉर्मल लेबर इज ऑप्शन कौन है ऑप्शन ए है हमर कोन it is essential for formation of lower uterine segment option b है हमर it is helpful in the implantation of fertilized ovum in the uterus option c है it is helpful in the descent of the presenting part option d है both a and c तो हमर इफेक्ट ऑफ रिट्रैक्शन नॉर्मल लेबर कौन तो आर आंसर होची ऑप्शन डी जोटा कि बोथ ए एंड सी कौन होता है इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटराइन सेगमेंट आउ कौन इट इज हेल्पफुल इन डिसेंड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट तो आंसर होची बोथ ए एंड सी कौन होता है रिट्रैक्शन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द लोअर यूटराइन सेगमेंट एंड डिसेंड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट देन नेक्स्ट Then next question in following which event does not take place during the first stage of labor ए भितर आमर फास्ट स्टेज ऑफ लेबर रे कोटा हुएनी तो ऑप्शन ए है आमर डायलेशन ऑफ सर्विक्स ऑप्शन बी है आमर एफासमेंट ऑफ सर्विक्स ऑप्शन सी एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा ऑप्शन डी है फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटराइन सेगमेंट तो ये भितर आमर कोटा हुएनी आमर सर्विक्स ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स हुए एफासमेंट ऑफ सर्विक्स हुए और एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा हुएनी आउ ऑप्शन डी हूँ कौन फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटराइन सेगमेंट फास्ट स्टेज रे हुए तो आमर कोटा हुएनी तो आर आंसर हूँ आमर कौन ऑप्शन सी जोटा कि आमर एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा तो एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा आमर को स्टेज रे हुए कमेंट सेक्शन में निहाती कहबे तो 50टा क्वेश्चन आमर कवर हो गला ए वीडियो को लाइक और शेयर करदेवे और चैनल को सब्सक्राइब करदेवे थैंक यू निहाती कमेंट सेक्शन में कहबे एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा को स्टेज रे हुए।